जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी क्या होता है, क्यों कराया जाता है और कैसे कराया जाता है। उसके पहले एक दो बातें कर लेते हैं। जैसे कि रिज़ल्ट को लेकर के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएंगे। तो जैसा कि एयरफोर्स की ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर बताया गया है कि करीब करीब 10 अगस्त को आपका फेज सेकेंड के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो उसी दौरान आपका रिज़ल्ट भी आएगा, यानी कि एक दो दिन में आज के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, उनके हिसाब से डेफिनेटली आ जाना चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें गलती से प्रीवियस ईयर का, गलती से प्रीवियस ईयर का, आप ध्यान दीजिएगा मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गलती से प्रीवियस ईयर का जो है कि इमेज लग गया था। चूँकि हम प्रीवियस ईयर का भी देख रहे थे और इस ईयर का भी देख रहे थे, तभी तो दोनों में कंपैरिजन होगा। तो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसके लिए बहुत से बच्चे ऐसे मतलब बोले कि नहीं आप मूर्ख बना रहे हैं, पिछले साल का बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट। आप इस साल का भी मैंने पोल डाला था, आप जा करके कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। वैसे भी एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं और कट ऑफ क्या है। क्लियर, बात खत्म। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है मैं आपको इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहूँगा। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, समझते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है कि क्या होता है जीडी। देखिए, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एक आदमी के बीच की बात नहीं है, ये एक से अधिक आदमी की या अधिक से बच्चों की बात है, जिनके बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन होता है। ठीक है, और डिस्कशन में आपको ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इजीली यहाँ से इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कहेंगे कि यस सर, मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, और इसमें आप बचपन से ही माहिर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ग्रुप डिस्कशन जैसे आप गपशप करते हैं, चार बच्चे बैठ के क्लास में, आपने इंटर पास किया तो चार बच्चे हमेशा आपके पास मतलब बेंच पे बैठे होते थे, आप लोग डिस्कशन करते थे किसी भी टॉपिक को लेकर के। अभी आपके गांव में जब चुनाव आता है तो दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो आप देख लीजिए कि जहां भी देखेंगे, जिस भी कोली में या किसी के दरवाजे या किसी के घर पे चर्चा चलती रहती है कि फलाने जीतेंगे कि वो जीतेंगे, वो क्यों बेटर हैं और वो क्यों नहीं बेटर हैं। तो इस बात को लेकर के आप क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो वही चीज़ होती है, वहाँ पर एक टॉपिक दी जाती है, जैसे कि डाउरी सिस्टम हो गया या कि फिर वर्क फ्रॉम होम। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम आपको टॉपिक मिल गया है ना, वर्क फ्रॉम होम टॉपिक मिल गया तो आप उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक ना, पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं कि कैसे कराया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बाद में बता दूंगा कि क्यों कराया जाता है। अब कैसे कराया जाता पे आ जाते हैं। देखिए, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि ठीक उसी प्रकार से आप डिस्कशन करते हैं, लेकिन इसको छोड़ते हैं। क्यों कराया जाता है ये समझ लीजिए। ग्रुप डिस्कशन देखिए इसलिए कराया जाता है कि अगर आपका एक एक कैंडिडेट्स का अगर इंटरव्यू लिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और इंटरव्यू में सारी चीज़ें नहीं चेक हो पाती हैं। वो चीज़ें जो एयरफोर्स में जाने के लिए आपको चाहिए होती है वो ग्रुप डिस्कशन में भली भांति चेक हो जाती है। क्या होती है सर, देखिए लीडरशिप उसमें चेक होती है। जैसे कि पहले तो ये देखिए कि कैसे कराया जाता है, समझिएगा। आपको ना एक यू आकार की ऐसे टेबल मिलती है, कई बार खड़ा होकर के, और कई बार राउंड टेबल भी होती है, कई बार यू आकार की भी टेबल होती है। यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और ऐसे ऐसे मतलब जितना वहाँ पर स्पेस होता है अलग अलग सेंटर पे अलग अलग होता है। 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे अधिक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बैठाया जाता है और उसके बाद उनको यहाँ पर सर होते हैं, टॉपिक देते हैं, और उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बोलने से पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, मतलब खुद के बारे में बताना होता है कि माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर भी पिछले साल वीडियो कराई थी, और इस बार भी आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद अपने आप के बारे में पहले बताना है, फिर आपको उस टॉपिक के बारे में बताना है जो टॉपिक आपको दी गई है, और उसके बाद उस टॉपिक के बारे में अपनी राय देनी है कि अगर वर्क फ्रॉम होम वाली टॉपिक है तो वर्क फ्रॉम होम बेटर है तो क्यों बेटर है, और बेटर नहीं है तो क्यों बेटर नहीं है। बात समझ में आ रही। तो इसलिए ये कराया जाता है ताकि, जैसे मान लेते कि मान लें कि आपके ग्रुप में 6 बच्चे हैं, तो जो क्यों कराया जाता है उसका जवाब सुनिए। 6 बच्चे हैं तो उन 6 बच्चों में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जब आप बोलते हैं तो आप कितना घबराते हैं, कितना हिचकिचाते हैं, ये चीज़ चेक होता है। आपकी जो आवाज़ का इंटेंशन है, जो आपके आवाज़ का जो मॉड्यूलेशन है, मतलब
आप कितना किस चीज़ को, किस शब्द को कितना ऊंचे से बोलते हैं, कितना नीचे से बोलते हैं, एक शब्दों का उतार चढ़ाव होता है, वो चीज़ सामने वाले को समझ में आती है। यहाँ पर सर होते हैं जो कि आपको जज करते रहते हैं कि बच्चा कितना डर रहा है, कितना हेजिटेट हो रहा है, और इन ग्रुप्स में कितना वो लीड कर रहा है, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि इन ग्रुप्स का मालिक जो है कि मैं ही हूँ। तो ये सारी क्वालिटीज़ वहाँ पर आपके अंदर देखी जाती है। क्लियर? इसलिए कराया जाता है ग्रुप डिस्कशन। कैसे कराया जाता है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से आपको आपके ग्रुप में 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे रख करके अलग अलग ग्रुप डिवाइड करके और आपको टॉपिक दी जाती है, उस पर आपको बोलना होता है। इसीलिए इसी प्रकार से कराई जाती है। और क्या होता है ये भी चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, पिछली बार जो हमने टॉपिक्स कराए थे ना, ये एयरफोर्स के बच्चे तो इस टॉपिक को कवर किए ही किए, लेकिन एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा अदर बच्चे, जैसे जो एनडीए में जाने वाले थे, जो एसएससी में जाने वाले थे, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल के बच्चे भी, और जो स्पोकन की तैयारी करते हैं, जो इंग्लिश स्पोकन की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी इस टॉपिक को पढ़े हैं और उन्होंने कमेंट किया कि सर बहुत ही ज़बरदस्त, 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे एक एक टॉपिक को देखे हैं। यहाँ पर हमने 14 टॉपिक करवा रखा है। ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए स्पेशली मैंने कराया था, लेकिन वो इतना अच्छे अच्छे शब्दों का हमने उसमें प्रयोग किया है। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन की, इन 14 टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। और आप चाहेंगे तो ये सर ये टॉपिक जो है ना फिर से करवा दीजिए, थोड़ा सा आसानी भाषा में समझा दीजिए, करवा दीजिए, तो वो भी डेफिनेटली कराएंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, चूँकि आप ना जो बच्चे मतलब अभी देखिए एयरफोर्स पास कर रहे हैं ना, 12th पास करके आए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि 80% ऐसे बच्चे हैं जो विलेज एरिया से, खास करके जो यूपी बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, या आपके हरियाणा पंजाब के बच्चे हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो विलेज एरिया से हैं, मतलब किसान फैमिली से हैं। तो उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जीडी शब्द पहली बार सुनने को मिलता है कि जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। स्टेट बोर्ड के जब स्टेट बोर्ड से हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले को पता होता है, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं उनको पता रहता है, लेकिन जो अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, यहाँ पर 12th तक कोई ग्रुप डिस्कशन वाली चीज़ ऐसी कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये शब्द ही नया होता है। तो अब वो इस शब्द को समझ गए कि हाँ भैया ग्रुप डिस्कशन, अच्छा सर इसी को बोलते थे, हम लोग तो इसमें माहिर हैं, हम लोग तो अपने ग्रुप में किसी की सुनते नहीं है, मतलब एकदम चाप देते हैं, इतना अच्छा उसमें पॉइंट रखते हैं कि सामने वाला चित हो जाता है। बस वही करना है आपको ग्रुप डिस्कशन में, अपने थॉट्स को अच्छे से सामने वाले के सामने रखना है, और वो सामने वाला जो बोल रहा है उसके शब्दों को, उसकी बातों को, उसके विचारों को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी चीज़ों को रखना है। क्लियर? तो कुछ इस प्रकार से होता है ग्रुप डिस्कशन, और इसीलिए कराया जाता है और इसी तरह से कराया जाता है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास जितने सवाल है, जितने डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।